उद्धृत किए हैं। शिवा रावत हैं, मुकेश निराला हैं। श्लोक संख्या 28, 29, 31। अविद्या उपाधि से युक्त आत्मा को जीव कहते हैं। माया उपाधि से युक्त आत्मा को ईश्वर कहते हैं। इसीलिए जीव ईश्वर में भेद बुद्धि को स्वीकार नहीं करना चाहिए। आचार्य जी प्रणाम। गुरु शंकराचार्य ने जीव और ईश्वर के आत्मा से संबंध के बारे में बताया है। मैंने अभी तक दो ही तत्वों के बारे में सुना था, मरण धर्मा जीव और शाश्वत आत्मा। तीन तत्वों का क्या अर्थ है, कृपया स्पष्ट करें। तुम्हें ईश्वर तत्व को लेकर समस्या हो रही है। शिवा, मुकेश, ऐसे समझो। जीव अपने आप को आत्मा तो जानता नहीं। जीव अपने आप को जानता है देह, और देह माने वस्तु। और वस्तुएं जहां होती हैं उस स्थान को कहते हैं संसार। संसार क्या है? वो आकाश जहां वस्तुएं हैं। ठीक। और जीव का अनुभव ये रहा है कि जहां वस्तु है वहां वस्तु का निर्माता निर्धाता भी है। गाड़ी है अगर, तो कोई है जो गाड़ी को बनाया होगा और कोई है जो गाड़ी को चलाता होगा। संसार की प्रत्येक वस्तु के साथ जीव का यही अनुभव है। क्या? कि उस वस्तु के पीछे कोई रचनाकार जरूर बैठा है, और यह भी कि उस वस्तु का कोई ना कोई संचालन करता भी जरूर है। संचालन करता अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो कोई नियम हो सकता है, पर कुछ ना कुछ है जिससे प्रत्येक वस्तु संचालित जरूर हो रही है। अब जीव ने कहा मैं भी वस्तु हूं। जीव अपने आप को क्या मानता है? देह। देह माने वस्तु। जीव ने कहा मैं भी वस्तु। अगर जीव वस्तु है तो प्रत्येक वस्तु के ऊपर जो नियम जीव ने लगते देखा वही नियम उसने अपने ऊपर भी लगा लिया। उसने कहा कि जब माटी के घट के पीछे कुम्हार है तो जरूर इस घट के पीछे भी कोई घटकार है, और अपने घटकार को उसने नाम दे दिया ईश्वर। परमात्मा नहीं, ईश्वर। ईश्वर मिथ्या है, ईश्वर झूठ है। आत्मा अनंत सत्य है। ब्रह्म अनंत सत्य है, ईश्वर मिथ्या है। तो शंकराचार्य बहुत साफ करने के लिए कहते हैं
माया उपाधि से युक्त आत्मा को ईश्वर कहते हैं। जीव की आंखों पर पर्दा पड़ा है माया का, वो आत्मा को नहीं देख पा रहा, तो माया के कारण वो ईश्वर की बात करना शुरू कर देता है। अब जीव कहता तो ये है कि मैं घट हूं और ईश्वर मेरा घटकार है। जीव कहता तो ये है कि मैं रचना हूं और ईश्वर रचनाकार है, पर बात बिल्कुल उल्टी है। इस ईश्वर की रचना स्वयं जीव ने करी है। आत्मा अनादि है, ब्रह्म अनादि है, ईश्वर अनादि नहीं है। ईश्वर की तो उत्पत्ति जीव से है, माया से है। सामान्यतया आप लोग परमात्मा और ईश्वर को एक ही मान लेते हो, एक दूसरे के पर्याय की तरह ही प्रयुक्त कर लेते हो। कभी कहते हो हे परमात्मा, कभी कहते हो हे ईश्वर। पर ज्ञानियों से पूछोगे तो कहेंगे ये क्या अनर्थ कर रहे हो। परमात्मा माने सत्य और ईश्वर माने मिथ्यत्व। तुम अपने आप को देह मानते हो, इसलिए तुमने ईश्वर खड़ा कर लिया और तुम फिर कहने लग जाते हो कि ईश्वर ने संसार की रचना की, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। वेदांत स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करता है कि ईश्वर ब्रह्म मात्र है। इसीलिए ईश्वर को तुम तमाम तरह की उपाधियां भी दे लेते हो। करुणावान है, न्याय करता है, रक्षा करता है। कहते हो ना, हे ईश्वर रक्षा करना, हे ईश्वर न्याय करना, हे ईश्वर दया करना। कभी सुना है हे ब्रह्म दया करना? क्योंकि ब्रह्म को कोई उपाधि नहीं दी जा सकती, ब्रह्म सत्य मात्र है। ईश्वर को तुम अपनी इच्छानुसार उपाधियां, गुण पहना देते हो। तुम चाहते हो कि कोई हो जो ऊपर बैठा तुम्हारी खोज खबर लेता रहे, तुम पर दया रखे, तुम्हारा ख्याल रखे। तो तुमने एक काल्पनिक ईश्वर गढ़ लिया है और फिर खुद ही कह देते हो कि वो अपनी रचना को संचालित कर रहा है, लोगों का ख्याल रखता है, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा देता है, इत्यादि आते। बात समझ रहे हो? आत्मा के साथ कोई उपाधि, कोई विशेषण, कोई गुण संबंधित नहीं होता। ईश्वर के साथ तुम तमाम तरीके के गुण, उपाधियां लगा देते हो। तमाम प्रार्थनाएं भी तुम ईश्वर से ही करते हो। वास्तव में ब्रह्म और आत्मा से तो प्रार्थना की ही नहीं जा सकती, क्योंकि वो अद्वैत है। आत्मा से तुमने प्रार्थना करी नहीं, ब्रह्म से तुमने प्रार्थना करी नहीं कि तुमने उनको नकार दिया। प्रार्थना के लिए दो चाहिए ना, एक जो प्रार्थना करे, एक जिससे प्रार्थना की जा रही है।
तो इसीलिए तुम्हारी कोई भी प्रार्थना कभी ब्रह्म, सत्य या आत्मा के प्रति नहीं होती। तुम्हारी प्रार्थनाएं हमेशा ईश्वर के लिए होती हैं। हे ईश्वर, मेरी कामनाएं पूरी कर दे, तुम कहते हो। क्योंकि ईश्वर की तो उत्पत्ति ही द्वैत में है, तो वहां तुम्हें बड़ी सुविधा है, तुम प्रार्थना कर सकते हो। ईश्वर का तो सारा कारोबार ही द्वैत में है। तुम कहते हो ईश्वर है और उसने सृष्टि बनाई है, तो दो तो तभी हो गए ना, एक ईश्वर बनाने वाला और एक सृष्टि बनाई गई चीज। तो अब तुमको सुविधा है, तुम प्रार्थना कर सकते हो। ब्रह्म से तो प्रार्थना ही नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही बात? वास्तव में जब तुम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, तब तुम अपनी ही कामनाओं से प्रार्थना कर रहे हो। वास्तव में जब तुम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, तब तुम अपनी ही प्रतिमा के सामने प्रार्थी हो रहे हो। जैसे कि कोई आईने में खुद को देखकर नमित हो जाए, नमित ही ना हो जाए, इच्छा पूर्ति की कामना भी करने लगे। तो जीव है तो ईश्वर है। अहम अगर देह के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो सत्य का नाम देगा ईश्वर। और यही अहम अगर आत्मा के साथ जुड़ जाए, तो वो सत्य का नाम देगा ब्रह्म। समझ में आई बात? तो जो देह भाव में जीते हैं, उनकी पहचान ये है कि वो ईश्वर ईश्वर करते मिलेंगे। और जो आत्मस्थ होके जीते हैं, वो ब्रह्म की बात करेंगे। जीव यदि देह है, तो वो कहेगा सत्य ईश्वर है। और जीव यदि अपने आप को आत्मा जान ले, तो कहेगा सत्य ब्रह्म है। इतना ही नहीं, जीव यदि देह है, तो जीव और जीव के सत्य में अंतर होगा, द्वैत रहेगा। जीव और ईश्वर में सदा दूरी रहेगी, द्वैत रहेगा। जीव कहेगा मैं नीचे, ईश्वर ऊपर। लेकिन जीव यदि आत्मा है, तो जीव में और सत्य में कोई दूरी नहीं रहेगी। समझना, जीव यदि शरीर है, तो उसका सत्य है ईश्वर, और जीव और ईश्वर ऐसे हैं दूर दूर। और जीव अगर आत्मा है, तो उसका सत्य है ब्रह्म, और आत्मा और ब्रह्म एक है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। मोहित राजन है, कह रहे हैं ग्रंथों को पढ़कर, तत्वबोध को पढ़कर काफी विभाजनों के बारे में पता चला है। जैसे कि अलग अलग तरह के कर्म, अलग अलग तरह के शरीर इत्यादि। ये सब विभाजन क्यों है? ये सब बड़ा सैद्धांतिक सा लगता है। इतना विभाजन है कि समझ नहीं आता कैसे इन सबको समझा जाए। मोहित, ये इतने भेद दिए ही इसीलिए गए क्योंकि आदमी की बुद्धि भेद मांगती है।
सीधी सरल बात तो ये है कि दो ही हैं, एक सच और एक झूठ, और इन दोनों में एक है ही नहीं। तो बचे कितने? एक। और एक अकेला हो नहीं सकता दूसरे के अभाव में, तो कितने बचे? कुछ भी नहीं। लो, कोई विभाजन नहीं। पर ज्यों ही कह दिया गया कि कुछ नहीं है, त्यों ही तुम्हारे हाथ में कोई ग्रंथ भी नहीं आएगा, और मन को जहां विचार करने के लिए कोई सामग्री मिली नहीं, मन जहां सामग्री से रिक्त हुआ नहीं कि उसने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। मन अन्यथा जाकर के उपद्रव न मचाए, इसलिए मन की इस मांग को मान लिया जाता है कि ज्ञान का भी वर्गीकरण कर दिया जाए। मन को ढांचे अच्छे लगते हैं। शंकराचार्य ने पूरे वैदिक ज्ञान को वर्गीकृत कर दिया, एक रूप दे दिया, एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा दे दिया। अनंत से मन डरता है, ढांचों और खांचों के साथ वो सहमत हो जाता है। बिल्कुल ही बात तुमसे सीधे सीधे कह दी जाए तो ना तुम उसे पकड़ने को तैयार होगे, ना तुम उसका सम्मान करोगे। तो बात थोड़ा घुमा फिरा कर कही जाती है, बात जरा इस तरीके से कही जाती है कि तुम्हारे लिए सुग्राह्य हो जाए। जो वस्तु आकाशवत है, उसे संस्थानगत बनाना पड़ता है कई बार। आकाश को भी इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ता है। ये आग्रह आकाश की ओर से नहीं है, ये आग्रह हमारे अहंकार की ओर से है। हम व्यवस्थित ज्ञान चाहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। हमें चीजें आयोजित चाहिए। और आदि शंकराचार्य ने वेदांत के ज्ञान को बड़े प्रभावी तरीके से व्यवस्थित कर दिया। विधि थी और विधि सफल भी रही। और नहीं पढ़ना व्यवस्था और आयोजित ज्ञान के इस झोल में तो कह ही दिया मैंने तुमसे कि सब ज्ञान, सब शब्द, अखिल संसार सब मिथ्या। और सत्य बस एक। और एक अकेला रह नहीं सकता। तो बचे न एक न अनेक। बात खत्म, पैसा हजम। कैसा लगा? आप कहोगे नहीं,
शंकराचार्य जी ने जैसे बताया वही ठीक है। हमें कहानियां चाहिए, हमें ढांचे व्यवस्थाएं चाहिए, हमें घर चाहिए। खुला आकाश डराता है हमें दीवारें चाहिए तो जो हमारे हितैषी होते हैं। हमारे गुरु वो अपनी करुणा में कई बार हमारी जिद की खातिर हमें ढांचे और दीवारें दे देते हैं। उन्हीं दीवारों को तुम विभाजन का नाम दे रहे हो। वो विभाजन हमारी जिद है, इसलिए हमें दिया गया है, हमारी ही मांग पूरी की गई है। कपिल हैं हैदराबाद से। आचार्य जी, मैं जीवन आत्मस्थ होकर नहीं जीता, जीवन वृत्तियों का गुलाम ही है। जीवन में जो चल रहा है और ग्रंथों में जो लिखा है उसमें बहुत दूरी है। फिर भी ग्रंथों को पढ़ते समय कोई प्रश्न नहीं उठता। कृपया मार्गदर्शन करें। तुम पढ़ते रहो बस। जबरन प्रश्न उठाने की कोशिश भी मत करो। जितनी तुम्हारी क्षमता है बस पढ़ते रहो। ग्रंथ पढ़ते समय जो असली प्रक्रिया चल रही होती है वो चेतना के पार की होती है, उसको तुम कभी पकड़ नहीं पाओगे। तुम तो यही सोच रहे हो कि आंखें ग्रंथ को पढ़ रही हैं और मन तक कुछ सूचना पहुंच रही है। इतना ही नहीं हो रहा है, कुछ और भी हो रहा है। वो पीछे पीछे हो रहा है, नेपथ्य में हो रहा है, उसकी तुम्हें सूचना नहीं मिल रही। तो जल्दी से ये मत कह दिया करो कि पढ़ तो रहे हैं पर हो क्या रहा है। जो हो रहा है वो हो रहा है, वो तुम्हें सूचित किए बगैर हो रहा है। ज्ञानी को तो आगामी कर्मों का फल मिलेगा नहीं, तो जो भी कोई अज्ञानी उसके कर्मों की निंदा करेगा उसे उनका पाप लगेगा। अज्ञानी को तो अज्ञान ही पाप है, उसे कुछ करने की क्या जरूरत है पाप पाने के लिए। वो तो अज्ञानवश जो भी कुछ करेगा पाप ही पाएगा। अज्ञानी को पाप लगे इसके लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो जाके किसी ज्ञानी की निंदा करे। वो ज्ञानी की स्तुति भी करेगा तो भी पाप ही पाएगा। वो स्तुति भी ऐसी होगी जैसे तुम मुझसे कहो कि आचार्य जी आपका कुर्ता कितना अच्छा है। सत्र के उपरांत कोई पूछे आचार्य जी कैसे लगे, तो तुम बोलो अरे स्तुति है, क्या कुर्ता था। तो पाप ही तो पाओगे और क्या पाओगे। अज्ञानी अगर निंदा करे तो भी पाप पाएगा और प्रशंसा करे तो भी पाप पाएगा। पाप उसके कर्म में नहीं है, पाप तो कर्ता में ही है। कर्ता कौन है? उसका अज्ञान ही करता है। तो जो भी कुछ करेगा वो पाप ही पाप है।